अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मर्ज के बारे में बात करेंगे उसे उमुल मराइज कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिससे तमाम बीमारियों की इब्तिदा होती है। जी हाँ, कब्ज। तो आज हम देखेंगे 5 ऐसे आसान तरीके जिनको इस्तेमाल करके दवाइयों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। क्योंकि जो लोग कब्ज के लिए दवाइयों के आदी हो जाते हैं तो वक्ती तौर पे तो उनको फर्क पड़ता है, वक्ती फाका तो होता है, लेकिन उसके बाद उनकी आंतें, उनका मैदा, उनका निज़ाम इन दवाइयों का ऐसा आदी हो जाता है कि इन दवाइयों के बगैर उनको फरागत नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता पेट में अफारा रहना शुरू हो जाता है, तबीयत बोझल रहती है और भूख की कमी की शिकायत भी रहने लगती है। तो इससे पहले कि हम उन 5 तरीका या इलाज पे बात करें जिसके जरिए कब्ज को दवाई के बगैर खत्म किया जा सकता है, पहले देखते हैं कि कब्ज होती क्या है। देखिए, कब्ज अगर आपको 2 से 3 दिन के बाद पखाना आता है या पखाना बहुत सख्त आता है या फिर आपको जोर बहुत लगाना पड़ता है या फिर अगर आप जब फारिग होके आते हैं तो आपको लगता है कि पेट में से सही तरह से पखाने का खराज नहीं हुआ और आपको दोबारा हाजत होती है, बाथरूम जाते हैं लेकिन आपको महसूस होता है कुछ फुजले का हिस्सा अंदर रह गया है, तो ये कब्ज है। अब कब्ज के आगे नुकसान क्या हैं? देखिए, कब्ज अगर ज्यादा देर तक रहे तो ये बवासीर का बायस बन सकती है और बवासीर जिन लोगों को होती है वो फिर उसमें खूनी बवासीर भी हो सकती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है, जलन, खारिश, पखाने वाली जगह पे शदीद जलन और खारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर पखाना बहुत सख्त आता रहे या जिसकी वजह से एनल फिशर बन जाते हैं और अगर ये एनल फिशर का इलाज ना किया जाए तो ये एक नासूर में भी तब्दील हो सकता है और फिर इसका हल सर्जरी होता है, जो कि खुद जिसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जोर लगाने के आदी बन जाते हैं कब्ज की वजह से, तो उनमें देखा गया है कि ब्लड प्रेशर तेज रहने लगता है और इसके अलावा कुछ मरीजों में तो हार्ट अटैक तक की अलामतें भी आई हैं, क्योंकि जब ज्यादा जोर लगाते हैं तो दिल की शरेयानें जो हैं उनको उनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और दिल को काम ज्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कब्ज जैसे मूजी मर्ज का अपनी गजा के साथ ही इलाज किया जाए ताकि पूरी जिंदगी के लिए ये इंसान की जान छोड़ दे। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे आसान तरीके इलाज। सबको पता है कि जैतून के बेपनाह फायदे हैं, लेकिन जैतून को इस्तेमाल कैसे करना है कब्ज के लिए? आपने जैतून का तेल लेना है, उसके 2 चम्मच नीम गर्म पानी में डाल के सुबह और साथ 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल के उसको फौरन पी लेना है, घूंट घूंट करके। पड़े नहीं रहने देना, अगर पड़े रहने देंगे तो वो फूल जाएगा और फिर एक तो उसको पीने में दिक्कत होगी और फिर जो उसका असल फायदा है कि आंतों में जाके फैले और आंतों का मसाज करे ताकि जो है जो फुजला अंदर जमा हुआ है, जो दायमी कब्ज है, उसको उसका इलाज करे। तो आपने जैतून का तेल 1 गिलास पानी में डाल के 1 चम्मच बड़ा इसबगोल का छिलका डाल के उसको सिप सिप करके उसी टाइम पी लेना है। जितनी पुरानी कब्ज हो ये हफ्ता इस्तेमाल करें, आपको वाज़ेह फर्क महसूस होगा। नंबर 2, हम सबको पता है कि अंजीर में शिफा है, लेकिन अंजीर को इस्तेमाल करने का सही तरीका लोगों को पता नहीं होता। 2 दाने अंजीर के आपने रात को पानी में भिगो के रख देने, सुबह उठ के पहले उनको चबाना है, अच्छी तरह चबाना है, चबा चबा के खाएं, ऊपर से पानी पी लें। ये इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मादे रखे हैं कि ये अंदर जाके जो गट के हेल्दी, मतलब आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से आंतें जो हैं अपना काम, अपनी मूवमेंट शुरू करती हैं और दोबारा से मुर्दा आंतों में जान आ जाती है। आपने ये अमल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। नंबर 3, देसी घी का इस्तेमाल हमारे आबाओ अजदाद बड़ी देर से करते आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब हमारी खुराक में से देसी घी का आंसर बिल्कुल निकल गया है। अगर आप इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंतों की खुश्की जिसकी वजह से कब्ज होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपने 2 चम्मच देसी घी के 1 गिलास दूध में डाल के रोजाना इस्तेमाल करें। कब्ज, अफारा, गैस, बदहजमी, तेजाबियत, इन सब से छुटकारा हासिल हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। नंबर 4, एक सब्जी आती है जिसका नाम है लौकी और वो बड़ी कॉमन है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। आपने वो सब्जी लेके उसका छिलका उतार के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है और उसके बाद उसको एक ग्राइंडर में डाल के बहुत थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा पुदीना, 1 चुटकी काला नमक डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है, उसका शरबत बन जाएगा। पानी डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 90 से 95% खुद पानी है। अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, तो उससे एक शरबत बनेगा जो कि आंतों के अंदर जाके आंतों को धीरे 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 पुश करेगा ताकि वो अपने अपने जो फुजला उनमें जमा हुआ है उसको खारिज करें। इसके अलावा एक काम आपने और करना है कि जब आप सुबह उठें
तो उठते साथ आपने अपने पेट का मसाज करना है। पेट के मसाज करने का तरीका ये है कि ये देखें, ये जिस तरह मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, आपने इसको पेट को नीचे लाते 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 लाते, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आपने इसको यूं करके पेट के ऊपर मसाज करते रहना है, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद मुट्ठी बना के इस तरह साइडों पे नीचे, मसाने से थोड़ा सा ऊपर, नाफ के इर्द गिर्द, ऐसे ये आपने करना है। इससे होगा क्या कि आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतें हरकत में आ गई हैं। ये इसी तरह है जिस तरह कभी दिल का दौरा किसी इंसान को हो तो दिल की धड़कन रुक जाती है, तो उसको सीपीआर देते हैं, मतलब दिल को जगाते हैं। इसी तरह वो मुर्दा आंतें जो किसी वजह से बहुत देर से सो रही हैं और वो अपना काम अंजाम नहीं दे रही, जब उनको रोजाना मसाज दिया जाता है तो 10 से 15 दिन में वो बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं जैसे किसी जवान और सेहतमंद इंसान की आंतें होती हैं। और आप देखेंगे, ये आप काम करके देखें, आपकी जो कब्ज का पुराना मसला था वो बिल्कुल आपकी जान छोड़ देगा। और सबसे आखिर में बात एक ऐसे टिप की जो कि अब बहुत कॉमन हो गया कि पहले पुराने ज़माने में जो देसी टॉयलेट हैं, जिसको इंडियन कमोड भी कहा जाता है, वो इस्तेमाल करते थे। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप बैठते हैं तो आपके घुटने जो हैं आपके सीने के साथ लग रहे होते हैं, जिससे जो पखाने वाली नाली है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है और बिला रोक टोक पखाना जो है किसी ब्लॉकेज के बगैर आसानी से खारिज हो जाता है। और होता भी पेट बिल्कुल पूरा फारिग है, कुछ रह नहीं जाता अंदर। लेकिन अब जो इंग्लिश कमोड आए हैं, इसमें इस तरह से जो वो है पखाने की नाली, वो इस तरह से उसमें बल आते हैं जिसकी वजह से कुछ हिस्सा तो निकल जाता है पखाने का और कुछ अंदर ही रह जाता है, और वो फिर वहां पे जाके जम जाता है जो पेट में अफारा करता है और तकलीफ देता है, पेट भरा भरा रहता है। तो इसलिए अगर आपने कमोड अगर आप कर सकते हैं तो देसी कमोड इस्तेमाल करें, नहीं कर सकते तो आपने इंग्लिश कमोड इस्तेमाल करना है। पाँव के नीचे एक पीढ़ी रख लेनी है या एक चौकी रख लेनी है, उससे पाँव थोड़े से आपका घुटने ऊपर होंगे, पेट की तरफ आएंगे, पखाने वाली जो नाली है वो सीधी होगी, मकाद का रास्ता जो है वो थोड़ा खुलेगा और पखाना खारिज हो जाएगा। ये 6 ऐसे तरीके मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन पे अमल कर लें तो आप यकीन करें ये शर्तिया इलाज है कब्ज का। कब्ज हमेशा के लिए आपकी जान छोड़ देगी और आपको एक नई और हशाश बशाश तबीयत मिलेगी, क्योंकि कब्ज के साथ ही तबीयत बोझल रहती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, जिस्म पजमुर्दा रहता है और तमाम बीमारियां शुरू ही कब्ज से होती हैं। से अगर आप सिर्फ 3 भी अपना लेते हैं तो कब्ज आपका पीछा छोड़ जाएगी। कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।